हम जानते हैं कि आप बहुत बहुत दूर से आए हैं, कई लोग 200 किलोमीटर दूर से आए, कई लोग 100 किलोमीटर दूर से आए। तो सबसे पहले मैं जयेश पारेख, धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हमारे बीच कंपनी से पधारे हुए मेहमान का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। एक बार जोरदार ताली हो जाए के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों, हम कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे इष्ट देव, गुरु, भगवान, हम जिसको मानते हैं उसका 2 मिनट नाम लिया जाता है दोस्तों। तो हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम जिसे भी मानते हैं, भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, गुरु है, उनका 2 मिनट नाम लेंगे दोस्तों। ओके, आर यू रेडी? यस दोस्तों, हम सीट से खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए प्लीज। थैंक यू। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आज हम यहाँ एक ऐसे प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं जो कि कोई ऑर्डिनरी प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये डायमंड मेकिंग प्रोग्राम है। आज हम यहाँ से जाएंगे तब डायमंड बन के बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग सूरत से आए दोस्तों, प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। सूरत से कौन कौन लोग आए? थैंक यू दोस्तों, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अब अहमदाबाद से कितने लोग आए दोस्तों, प्लीज इनके लिए और भी जोरदार आ जाएगा दोस्तों। बड़ोड़ा से कितने लोग हैं? बाकी सब बड़ोड़ा। ओके, वेरी गुड। एक बार अपने लिए, खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आनंद से कितने लोग आए? आनंद के लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। और पाटन, भावनगर और कहीं से है इधर दोस्तों, इधर से कौन लोग आए? हम जानना चाहते दोस्तों, इधर से। अरे वाह, ग्रेट, जोरदार क्लैपिंग के लिए। पंजाब, अरे वाह, क्या बात है, पंजाब से भी लोग आए हैं। पंजाब, इनके लिए बहुत बहुत तालियां हो गई दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मैं जानता हूं कि आज संडे का दिन है, सभी का कुछ न कुछ प्रोग्राम रहता है, शादी का माहौल चल रहा है, बच्चों की एग्जाम चल रही है, फिर भी आज यहाँ पर हम आए हैं। क्यों? क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक ऐसे सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां से हम हेल्थ और वेल्थ दोनों प्राप्त करेंगे दोस्तों। दोस्तों, जीवन में हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए। हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है, फिर भी कोई काम का नहीं है दोस्तों। और वेल्थ है लेकिन हेल्थ नहीं होगी, फिर भी कुछ काम का नहीं है दोस्तों। Am I right? तो दोस्तों, मैं हमारे ऑनरेबल सीएमडी डॉक्टर रमेश पाटिल जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करना चाहता हूं दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपसे सिर्फ 2 कमिटमेंट चाहता हूं। क्या आप लेने के लिए रेडी है?
फोन जिसके बिना चलता नहीं है दोस्तों में, उसको प्लीज मैं स्विच ऑफ करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी को भी इमरजेंसी आ सकती है। तो अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड या वाइब्रेशन में कर दीजिए दोस्तों, ओके। और दूसरा कमिटमेंट कि हमारा प्रोग्राम चालू होने के बाद कोई भी पर्सन यहां से बाहर नहीं जाए दोस्तों। अगर इमरजेंसी नहीं है तो इमरजेंसी में जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि इमरजेंसी आ सकती है, ओके दोस्तों। ये दो कमिटमेंट मुझे चाहिए। सबसे पहले आपका फोन और आपके बाजू वाले से आप पूछ लीजिए कि उन्होंने फोन स्विच ऑफ किया या नहीं, प्लीज पूछ लीजिए दोस्तों। तो बाद में रिंग बजेगी तो मैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, जिसकी भी रिंग बजेगी उसको स्टेज पे बुलाऊंगा मैं, ओके दोस्तों। आज हम एक ऐसी प्रोडक्ट के लिए मिले हैं जिससे हमें हेल्थ तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वेल्थ भी बहुत ही मिलता है दोस्तों। आज के प्रोग्राम का मैं थोड़ा सा एजेंडा देता हूं आपको। सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। हमारी जितनी 4 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, उसके लिए आज पूरा नॉलेज हमें मिलेगा। ये प्रोडक्ट क्या है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं, और इसके साथ में वेल्थ यानी कि बिजनेस प्लान दोस्तों। इस बिजनेस में बहुत पैसा है, तो बिजनेस प्लान क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद में लंच होगा, लंच के बाद में फिर एक प्रोडक्ट के बारे में हम सुनेंगे, और उसके बाद आखिर में हम दोस्तों बिजनेस प्लान देखेंगे। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी पर्सन यहां से आखिर तक जाए नहीं, क्योंकि वेल्थ बहुत जरूरी है ना दोस्तों, ठीक है। तो आखिर में हमारा जबरदस्त बिजनेस प्लान है दोस्तों। एक बार आप देखेंगे तो 100% आप डायमंड बनेंगे दोस्तों। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे कंपनी की ओर से हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज स्टेज पर आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर शशिकांत गोंडोलकर, डायरेक्टर है कंपनी के, प्लीज थैंक यू सर। और डॉक्टर जयेश पटेल सर जी बॉम्बे से आए हैं, जो एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, मुंबई के जाने माने डॉक्टरों में उनका नाम लिया जाता है दोस्तों। और मिस्टर कांटे, उनका भी मैं स्टेज पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और मिस्टर भरत भाई, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। अब दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं पुष्पगुच्छ से हमारे मेहमान का स्वागत करना चाहूंगा, और स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दोस्तों सबसे पहले मिस्टर शशिकांत गोलमुलकर, जो कंपनी के डायरेक्टर है धनवंतरी कंपनी के, उनका स्वागत करने के लिए आएंगे। मंजीत सिंह जी, जो बड़ौदा के लीडर है, मंजीत सिंह जी प्लीज। जोरदार तालियों में कमी न रहनी पाए। उसके बाद शशिकांत सर का स्वागत करेंगे मिस्टर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप सर जी प्लीज। प्रदीप सर स्वागत करेंगे शशिकांत सर का। उसके बाद धनसुख महावर जी, मिस्टर धनसुख महावर जी स्वागत करेंगे शशिकांत सर का। प्यारे प्यारे गुलदस्ते लाए हैं, थैंक यू सर। थैंक यू शशिकांत सर। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर वैभव कांटे का, जो बारामती से है, और उनका स्वागत करेंगे मिस्टर राजेंद्र पटेल, बड़ौदा
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अब हम स्वागत करेंगे डॉक्टर जयेश पटेल फ्रॉम मुंबई। उनका स्वागत करेंगे मिस्टर राजेश सोनी। प्लीज वेलकम द स्टेज। दोस्तों राजेश सोनी को आई थिंक हर कोई आदमी जानता होगा, यहां बैठे हुए मैक्सिमम लोग जानते होंगे। और दोस्तों मिस्टर हरविंदर सिंह ढिल्लोन, हरविंदर सिंह ढिल्लोन स्वागत करेंगे डॉक्टर जयेश भाई पटेल। उसके बाद मिस्टर विनोद चंद्र पटेल फ्रॉम गोधरा, जिन्होंने अभी फ्रेंचाइजी ली है गोधरा की यूनिवर्सिटी, वो स्वागत करेंगे डॉक्टर जयेश भाई पटेल का। प्लीज अब दोस्तों स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर भरत भाई सरवैया फ्रॉम मुंबई। उनका स्वागत करेंगे मिस्टर जयेश भाई दलवाई फ्रॉम बड़ौदा। मिस्टर अनिल भाई मिस्त्री फ्रॉम सूरत। प्लीज अनिल भाई मिस्त्री। डॉक्टर भरत भाई आचार्य, डॉक्टर भरत भाई आचार्य। अनिल भाई मिस्त्री फ्रॉम सूरत। दिलीप भाई रामगढ़ बड़ौदा के फ्रेंचाइजी ओनर। दिलीप भाई प्लीज। थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू। सबसे हाथ मिलाइए। थैंक यू दोस्तों। और अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा। प्लीज हमारे चीफ गेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों इम्यूनिच के बारे में हमारे यहाँ पधारे हुए डॉक्टर जयेश भाई पटेल, उनके पास ज्ञान का भंडार है दोस्तों। तो आज हम वो ज्ञान रस प्राप्त करेंगे इनसे और इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज लेंगे दोस्तों। और आप सभी को एक एक पेड और पेन दिया गया है। प्लीज आप जो पॉइंट्स डॉक्टर साहब बताते हैं उसको नोट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे किसी को बताने में आसानी रहे। तो दोस्तों हम इस जोरदार प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारी पहली प्रोडक्ट इम्यूनिच, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को स्टेज पे इन्वाइट करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं, जोरदार क्लैपिंग से उनका स्वागत करेंगे। वो ऑलरेडी धन्वंतरी के साथ जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। ये पैड और पेन दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आपने इसमें लिखना है। क्या लिखना है उसके लिए आइडिया मैं दूंगा। क्यों ये इस टाइप से लिया जा रहा है कि रूटीन में जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में एक प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ बता दिया जाता है, आप सुन लेते हो, आपको ज्ञान मिल जाता है, आपको अच्छा लगता है। डिफिकल्टी सिर्फ एक ही आती है कि जो ज्ञान आपने सुना, जो ज्ञान आपने लिया, वो ज्ञान आगे आप नहीं दे पाते। क्वेश्चन ये होता है कि मैं एक नए आदमी को क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं, कैसे बताऊं और कैसे इस अच्छे प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस उसको समझाऊं ताकि वो ये प्रोडक्ट लेना शुरू करे, उसकी लाइफ चेंज हो और आपकी लाइफ चेंज हो, उसको हेल्प मिले, आपको पैसा मिले। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में आप पैसे का दान कर सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, विद्या का दान कर सकते हो,
लेकिन यहाँ पे हम हेल्थ का दान करने की विधियां सीख रहे हैं, जो सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि शरीर की कीमत पूरे पृथ्वी का साम्राज्य एक साइड रख कर भी हम चुका नहीं सकते हैं, ऐसा ये अद्भुत शरीर है। तो इसलिए ये सेशन का ये मतलब है कि इसको आपने अच्छी तरह समझना है। देखा ये गया है, लोग क्या करते हैं कि जो गुजरात न्यूज में मैंने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को लैपटॉप खोल के बता देते हैं। जब सामने वाला समझ लेता है, जब आप एक वीडियो बताते हैं उस वक्त होता यह है कि वीडियो में ऑलवेज इंसान का ध्यान 60% रहता है। आप पर्सनली बताते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों का ध्यान 95% फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेशन। जहां 95% कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां रिजल्ट 100% होगा या 95% रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको जानना चाहिए। एक आदमी ये नोट करता है कि इनको खुद को ज्ञान नहीं होने की वजह से वीडियो बता रहे हैं। क्लियर? इसलिए इस सेशन को इस तरह डिवाइड किया गया है कि कुछ पॉइंट में लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। समझो कि आपका ये सब्जेक्ट 10 पॉइंट में खत्म हो गया। वो 10 पॉइंट आपके लिखे हुए आपके साथ है एक छोटी सी डायरी में। बार बार उस पॉइंट को याद रखते हो। फिर क्या सीखना है कि मुझे पहले पॉइंट पे क्या बोलना है, दूसरे पे क्या बोलना है, तीसरे पे क्या बोलना है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ एक आदमी को ये बात बोलना शुरू करोगे, बोलने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। बोलने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन ये है कि आपके एक पेज पे ये पॉइंट लिखे हुए आप बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि जो प्रेजेंटेशन यहाँ बताया जा रहा है आज ये सभी को मिलेगा, लैपटॉप से बताइए। तीसरा ऑप्शन फ्यूचर के लिए रहेगा, ये जो प्रेजेंटेशन है इसका एक फाइनल टचअप हो जाएगा तो इसकी एक बुक बन जाएगी। बुक लैपटॉप का सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, क्योंकि लैपटॉप में 2 चीज समझने वाली होती है। एक तो उसका वजन 4 या 5 किलो होता है और 25 से 30 हज़ार इन्वेस्टमेंट होता है और खो जाने का डर होता है। लेकिन एक बुक अगर आपकी खो गई आप दूसरी खरीद सकते हो। दूसरा बुक का एडवांटेज है कि जिस व्यक्ति को आप समझा रहे हो उसके हाथ में बुक दोगे वो आगे पीछे वापस जा सकता है तुरंत, उसको लैपटॉप आता हो या नहीं आता हो। तो इसलिए आज हमारा जो कंसेप्ट है ये डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग सेशन एक अलग होता है। ये कुर्सी ले तुम्हारे एक कुर्सी यहाँ बाकी रहते हैं। ट्रेनिंग सेशन का ट्रेनिंग सेशन का रियल मतलब यही होता है कि हम कुछ सीख के यहाँ से निकले ताकि कॉन्फिडेंटली हम लोगों को बता सकें। तो इसीलिए आज मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पूरा फोकस करिए। जो साइंस सीखने जा रहे हैं उसका नाम है नोवेल पेप्टाइड थेरेपी। ये थेरेपी है। इसको थेरेपी क्यों कहते हैं? थेरेपी उसको कहते हैं कि जिसके जरिए हम हर बीमारी का इलाज कर सके, एक कंप्लीट प्रोसेस को थेरेपी कहते हैं। जैसे नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, वैसे इसको एक नई थेरेपी कहेंगे नोवेल पेप्टाइड थेरेपी, जो सभी बीमारी में काम आती है ठीक से इसको फॉलो करने में। इसलिए इसका नाम है नोवेल पेप्टाइड थेरेपी। अभी नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड ये कहती है कि मोबाइल ने हमारी जिंदगी में क्रांति लाई है, लेकिन आज आपके जीवन में क्रांति लानी है दूसरे ढंग से तो इसको बंद रखना जरूरी रहेगा। क्योंकि आज के ट्रेनिंग सेशन में आपने फोकस करना है, कुछ लर्न करना है। लर्निंग प्रोसेस को आपके ब्रेन के हार्ड डिस्क पे प्रोग्रामिंग करके इंस्टॉल करना है, प्रोग्रामिंग करना है, ताकि आप इंडिपेंडेंटली लोगों को ये बात बता सको। इसलिए मोबाइल वाइब्रेटर मोड पे होने की बजाय भी मैं कहूँगा साइलेंस मोड पे रखिए, क्योंकि जब लंच टाइम होगा उस वक्त आप मोबाइल में देख सकते हैं किसका कॉल आया है और उसको कॉल कर लीजिए। आज के लिए थोड़ा कक्षा करो से देखिए कॉल करने का। अभी 21वीं सदी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ। सबसे बड़ा
समस्या या प्रॉब्लम हो वो है तो अभी तक में जो सीखे उसमें आपने ये लिखना है फर्स्ट पॉइंट में कि नोवेल पेप्टाइड थेरेपी फर्स्ट टॉपिक्स ये कंप्लीट साइंस है पूरे सभी टाइप के बीमारी के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट इज नोवेल पेप्टाइड थेरेपी। नंबर 2 जिसको भी आप बता दें उसको कहना है कि मोबाइल बंद रखें। थर्ड नंबर पे ये रहेगा थर्ड पॉइंट कि 21st सेंचुरी या तो आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में अभी जो मैं बताऊंगा उसको आप अपने हिसाब से लिखिए क्योंकि आपने इसी तरह लोगों को इस प्रेजेंटेशन को बताने की शुरुआत करनी है। आज के बाद हर कोई कोशिश करेगा ये बताने की नहीं कि वही मेरी गुजरात के दिनों वाली सीढ़ी बताई जाए। मंजीत जी वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए है ये, आपने सबको मैसेज पास करना है, आप सबके कांटेक्ट में रहते हो। हर आदमी ने इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन करने को सीखना है। इसलिए सीखना है आगे बताया जाएगा क्यों सीखना है, नहीं तो होगा क्या आप डिपेंडेंट रह जाते हो अपलाइन के। जिसने आपको बताया वो आपके पास आएगा, आपके साथ चलेगा, आपको समझाएगा, नो डाउट वो चलेगा शुरू में, लेकिन कब तक चलेगा? एक आदमी कहां कहां जाएगा। नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32। फिर क्या होगा? 1 महीने तक मल्टीप्लिकेशन करो ना तो 8000 प्लस हो जाता है। अब 8000 आदमी के पास एक आदमी कहां पहुंचेगा? फिर क्या होता है? कंप्लेन। ये कंप्लेन क्या है? अपलाइन, डाउनलाइन, टॉपलाइन, जिसके ऊपर लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये नए लोग नहीं है, इसलिए ये सब बात प्रोडक्ट के दौरान भी वीडियो में कहूँगा, इसलिए कि यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस करना है, हेल्थ दान लोगों को देना है और आपको पैसा मिलेगा। क्या कभी सोचा है आपने कि दान करने से पैसा मिलता है? नहीं। और हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि 1 रुपया दान करोगे तो 1000 रुपये वापिस मिलेगा, लाखों में मिलेगा, अगर ऐसी भावना के साथ किया तो। तो आज हम क्या देखते हैं? WHO का डेफिनेशन है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबीइंग ऑफ पर्सन एंड नॉट मैनली डिजीज। यहाँ पे बात करेंगे फिजिकली। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि बॉडी में कोई भी पुर्जे में, बॉडी के कोई भी कोने में कोई खराबी है तो ढूंढा जा सकता है, यानी कि इतनी मशीनरी डेवलप हो गई। डायग्नोस में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन लोग बड़ी बड़ी फाइल लेके वर्षों से घूम रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। और हमने देखा है पैसा उस वक्त काम नहीं आता है, क्योंकि मैंने बचपन से एक स्लोगन सुना है, वो स्लोगन है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन 12-15 साल पहले मुझे लगा कि लोग ये गलत बात बोल रहे हैं। क्यों गलत है? हेल्थ इज वेल्थ होता तो वेल्थ दो और हेल्थ लो, एक हाथ दो एक हाथ लो, या तो दोनों हाथ से दो तो भी नहीं मिलता है कि नहीं? तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। कैसे? ठीक है, हमारे इंडिया के यंग मैन, एक ही आदमी है इंडिया में, बाकी सब लोग बूढ़े हैं, कोई बच्चे हैं कोई बूढ़े हैं, एक ही है, वो है मिस्टर वाजपेयी। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है, लेकिन आज भी वो चल नहीं पाते हैं, उनको बहुत रेयर कंडीशन में चलता बताया जाता है। इसलिए वो बैठते ज्यादा है, सोचते ज्यादा है, कविताएं ज्यादा लिखते हैं। इंडिया को एक ज्ञान का भंडार नेक्स्ट पीढ़ी को मिलेगा, तो ये बहुत सारी कविता और डायरी अभी उन्होंने किसी को दी नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल वो है धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी गुजर गए, उसके गुजर जाने के 14 साल पहले के समय के दौरान उन्होंने ये सल्तनत खड़ी की और गुजर जाने के 13 साल पहले उनको पैरालाइज हुआ था। यानी कि पहले साल में पैसा कमाया, बाद में पैरालाइज हुआ और बाकी 13 साल और इसलिए उसने एक बड़ी सल्तनत खड़ी की, लेकिन वो पैसा उनको काम नहीं आया। आखिर में भी लोग 1 हफ्ता हॉस्पिटल में थे, आखिर में भी वो बहुत बुरे हाल में उनकी डेथ हुई।
बुरे हाल में आने की लास्ट मोमेंट में ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं थी ताकि वो अपने बच्चे को कुछ बोल सके, वो कुछ बोल सके। कम्युनिकेशन का ऐसा नहीं था। क्या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं। इसीलिए नया स्लोगन है हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। अभी हम लोग बात करते हैं टाइम की। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं टाइम इज मनी। अरे टाइम इज मनी होगा तो 70 साल का आदमी एक बड़ी संपत्ति देगा और 20 साल का बन जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि जब उनकी उम्र 20 साल थी तभी उतना ज्ञान नहीं था। अब क्या होगा? इसलिए टाइम इज मनी भी सही नहीं है। गया हुआ समय वापस नहीं आता है। जिंदगी कैसी जीनी है आज नक्की करो। जो समय है वो टाइम से कीमती है। उस कीमती समय का अच्छे से अच्छा उपयोग होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी आप जी नहीं रहे हो, मैं कहता हूँ समय काट रहे हो। आपको समय काटना है या जीना है या आपको नक्की करना है, आज डिसाइड करें। इसके बाद फिजिकल की बात हो गई, बात करेंगे मेंटल हेल्थ। एक्चुअली हेल्थ के 5 प्रकार होते हैं। एक है फिजिकल हेल्थ, दूसरी है मेंटल हेल्थ। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज की मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। जब एक मरीज आता है वो कहता है घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसके माइंड में क्या लग रहा है उसके बारे में डॉक्टर नहीं सोचता है। जिसको घुटने में दर्द है उसके माइंड में एक प्रॉब्लम है। क्यों एक प्रॉब्लम है? क्योंकि ये शरीर जो है ये सिर्फ शरीर नहीं है। इसीलिए हर बीमारी को मेडिकली कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक यानी हम शरीर नहीं है, टेक्निकल ट्रांसलेशन होता है साइकोसोमेटिक का मनो शरीर। हम मन और शरीर दोनों है। तो बात है मन की। जो आदमी को घुटने में आर्थराइटिस से घिस गया है उसके माइंड के अंदर फियर, डर। मतलब मनुष्य को सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? मृत्यु का डर। पहला डर है मृत्यु का डर। दूसरा डर क्या है? पैसा नहीं है तो आएगा कि नहीं, और है तो चला गया तो। डर के अनेक किस्म का डर इंसान लेके जीता है। किसी को कैंसर हुआ, अरे कैंसर हुआ तो ऐसे अनेक डर के स्वरूप है। जो डर गया वो मर गया। कई पिक्चर में ऐसा डायलॉग है और ये डायलॉग सही है, डर गया तो मर गया, बात पक्की है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा नहीं जाता है। पैरालाइज की अगर हम बात करते हैं तो बात आएगी बोझा की। एक आदमी अगर 100 किलो वजन उठा के चल सकता है, लेकिन वही इंसान के सिर पे अगर 400 किलो वजन रख दिया जाए बैठ जाएगा, जिसको बोझा कहते हैं। तो बोझे के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि 64 या 5 ईयर के अंकल मेरे पास आए। उनको मेरे पास आने के 2.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। मैंने उनको कहा आपके सिर पे कोई बोझा होगा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। मैंने कहा क्या मुझे 8वीं पीढ़ी गिर सकते हो? बोले नहीं, 7 तक है, कैलकुलेशन 7 तक है, मतलब पैसा बहुत है। तो मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है। फिर पता चला गड़बड़ कहाँ है। जब तीसरी बार मेरे पास आया तो मुझे पता चला पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं कर रहा था, तभी बोझा। दूसरा लड़का 40-70 कुछ नहीं कर रहा था, बोझा। और तीसरे लड़के ने जो 37 ईयर का था 6 महीने पहले बिजनेस में इंटरेस्ट देना शुरू किया था। ये 3 बोझा। पैरालाइज के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, अगर बच्चे होनहार नहीं है तो ऐसे ही होगा। यही बात वीरू भाई के साथ भी थी कि पहले 1 साल में इतना पैसा कमा लिया कि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे दोनों बच्चे इसको संभाल पाएंगे या इसको बढ़ा पाएंगे। इसलिए उसको पैरालाइज हुआ। क्योंकि बच्चे काबिल है ये बाप को कैसा पता चलेगा? नहीं पता चल सकता है। हो सकता है आपके माइंड में ये है कि मेरा बच्चा बोझा है, संभाल नहीं पाएगा, मैंने बनाया हो। तो जिस इंसान के माइंड में ऐसा कंसेप्ट चलेगा तो मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है उसी से डिसाइड होता है आपके शरीर पे कौन से पुर्जे पे कहाँ असर होगी।
इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, पैसा है तो चला जाने का और नहीं है सोने का। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कमर टूट गई मोजा धोते धोते पूरी कर ली का मतलब क्या है? कमर गई, क्या होता है कमर में? लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, हाउस कंप्रेशन, ये सब बीमारी क्या है? ये है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की कमी, ये सब प्रॉब्लम है। अभी बात करेंगे सोशल हेल्थ। इंसान जो है वो रैशनल एनिमल है, सोशल एनिमल है, वो समाज में जी सकता है। इंसान शेर नहीं है जंगल में अकेला रहे। इंसान को ग्रुप चाहिए, दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए, अड़ोस पड़ोस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सोशल लाइफ, जीवन जीने की मजा उसे आती है जिसकी सोशल लाइफ अच्छी हो। सोशल लाइफ अच्छी किसकी होती है? एक वो जिसके पास पैसा है, लोग सलाम मारते हैं, पीछे भले कुछ नहीं बोलने लगता है, या जिसके पास ज्ञान है उसको सलाम मारते हैं। लेकिन ये दोनों चीज नहीं है तो आपका काम और आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, लोग आपको रेस्पेक्ट दे, आपका वर्तन, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ऐसा बिहेवियर की पहली खासियत क्या है? कि समझो आपके बाजू वाले की गाड़ी आ गई, क्या बोलते हो आप? बदमाश आदमी है, गाड़ी के लायक नहीं है, जरूर कोई गलत किया होगा, इसके पास गाड़ी आ ही नहीं सकती। आप अपने घर में डिस्कस करते हो, अपने फैमिली में रहते बात, फिर कोई दोस्त आ जाता है आपने जो बाजू वाले में रहते हो उसको भी ये बात बताना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको क्या पता जिसने गाड़ी पाई है उसने कितनी मेहनत की, उस गाड़ी के पीछे इतिहास क्या है? आप तो हरदम उसके पीछे नहीं गए, लेकिन वही बाजू वाला बीमार हो जाता, आपकी थोड़ी बनती नहीं, देखा ना वो तो चलता था, अभी कैसा ठंडा पड़ गया, कितनी अकड़ थी, काम है अभी अकड़। अगर ऐसी सोच है तो हम सोशली फिट नहीं है। बाजू वाले की गाड़ी आती है तब हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इससे अच्छी गाड़ी मैं लूंगा, इसने मेहनत की, अब मेरी मेहनत इससे डबल होगी। ऐसा सोचने की हिम्मत पैदा करिए। लेकिन हम क्या हिम्मत पैदा करते हैं? बाजू वाले बैठेगा या मुझे आया तो कितनी हिम्मत है आपके अंदर? किसी को कैंसर हुआ, हिम्मत से सोचते रहे कैंसर भी हो सकता है। किसी को स्लिपिस हो गया, आपके अंदर कितनी हिम्मत है? आप स्लिपिस के बारे में सोचते हो, सोचते हो कि नहीं? बहुत हिम्मत है, बस टर्न कर दो गाड़ी में, ये सोचो उसमें वो सोचो, बीमारी नहीं आएगी ऐसा सोचो, गाड़ी आएगी ऐसा सोचो, एक्सचेंज कर दो। अगर ये चेंजेस आपके अंदर है तो आप सोशली फिट हो। इसलिए ये जो पॉइंट है वो हेल्थ का पॉइंट है, उसमें ये चीज को अच्छी तरह करना है। तो एक कंसेप्ट हेल्थ का देखा। अभी हम ये देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि हमारी हेल्थ बिगड़ने के कितने कारण हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो मैं अलग अलग पॉइंट लिखा रहा हूं इसके पीछे मीनिंग है, आपका एक अच्छा लेक्चर बनता है, उस पॉइंट को देखकर आप खुद लेक्चर दे पाएंगे। देखो यूं तो हर आदमी लेक्चरर है, लेक्चरर का फर्क क्या होता है? एक लेक्चरर मन में लेक्चर देता है, एक लेक्चरर एक आदमी को लेक्चर देता है, एक लेक्चरर 2 आदमी को, 4 आदमी को, 5 आदमी को लेक्चर देता है। जो मन में लेक्चर देना शुरू करेगा वो एक दिन एक आदमी को लेक्चर देना शुरू करेगा। जिसने एक आदमी को लेक्चर देना शुरू किया वो 5 को देना शुरू करेगा। जिसने 5 को दिया वो 25 को बोलेगा, जिसने 25 को बोला वो 2000 के सामने यहाँ बोल पाएगा। लेकिन ये शुरुआत यहाँ से होगी, लेक्चर यहाँ लेक्चर देना शुरू करो अंदर, क्योंकि लेक्चर की प्रोसेस अंदर होती है, कॉन्फिडेंस अंदर होता है। आप अंदर बनाइए प्रोग्राम कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं ऐसा बोलने वाला हूं तो बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं। हम क्या सोचते हैं? पता नहीं क्या सोचते आप, मालूम है क्या सोचते हैं? रियल में आप लोग सोचते ही नहीं। जो विचार उभरता है मन के गहरे तल से, बहते हैं, थोड़ी देर में विचार और उभर गया, फिर बह गए, फिर एक विचार आया, फिर बह गए। हम सिर्फ विचारों में बहते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें स्वतंत्र सत्ता दी है विचार करने की। अगर उसका उपयोग करेंगे तो जीवन में क्रांति होगी, उसका उपयोग अनेक जगह पर हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग अगर डेवलप करिए, इंसाइट
तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है हेल्थ बिगड़ने के बहुत सारे कारणों पे डिस्कस करने वाले हैं। क्यों हेल्थ बिगड़ती? नेक्स्ट पॉइंट, क्यों हेल्थ बिगड़ती है? तो सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कहां से आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद धुआं बढ़ गया है, कारें बढ़ चुकी है, कार में से धुआं निकलता है, देखने से धुआं निकलता है, दुनिया भर का पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप की गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। यहाँ जब वापी के पास से पास होते हैं ना, तो एसी कार में एसी चल रहा है, विंडो बंद है, उसके बावजूद ऐसे स्मेल आती है। अब सोचिए क्या हाल है। तो वहां रहने वाले के क्या हाल होते होंगे? बहुत सिंपल हाल है, स्मेल नहीं आएगी तो नींद नहीं आएगी, उसको रखो, सिंपल आदत पड़ेगी। अब ये धुआं आपको 21,600 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल रही है क्योंकि पॉल्यूशन है। तो हम शरीर में सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? हवा लेना और छोड़ना, ये सबसे पहला काम, सबसे ज्यादा क्वांटिटी। उसके बाद बात करेंगे पानी की। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, इस पृथ्वी पर 70% वाटर है। हमें पानी ज्यादा लेना चाहिए। पहली बात, हम पानी ज्यादा लेते नहीं है। 3 लीटर से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, सिवाय 2 टाइप के पेशेंट को छोड़ के, हार्ट के ब्लॉकेज को और जिसकी किडनी खराब है उसको। नहीं तो आप बोलोगे किडनी वाले को पानी पी दे, किडनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी नहीं होगी। किडनी अगर फंक्शन कम है तो किडनी बिगड़ेगी। ब्लॉकेज वाला ज्यादा पानी पिएगा तो नुकसान है। 2 पॉइंट नोट करके रखिएगा पानी के बारे में। लोगों को सजेस्ट करिए पानी ज्यादा पीने, लेकिन हमें पानी शुद्ध नहीं मिलता है। इस तरह गंदा पानी मिक्स हो रहा है, कई कंपनी के केमिकल मिक्स हो रहे हैं नदी में, और इस तरह पानी जो पोल्यूटेड है। आज जो मशीन मार्केट में अच्छे माने जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उसको भी 3 महीना पुराना मशीन है। तो 3 महीना पुराना मशीन लैब टेस्ट में फेल होता है, बैक्टीरिया टेस्ट में फेल होता है। यानी कि आज हवा सेफ नहीं है, पानी पोल्यूटेड है। और बात करेंगे खाने की। फूड क्या है? हर खाने वाली चीज, हर फूड में, हर वेजिटेबल में पेस्टिसाइड है, केमिकल है, ये सब चीज है। खेतों में केमिकल यूज होता है, प्योर स्वरूप में हमें फूड नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके अलावा आज कोल्ड ड्रिंक, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, एक्चुअली इसको हार्ड ड्रिंक कहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जिसे हम हार्ड ड्रिंक कहते हैं उससे भी ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इसके अंदर तरह के केमिकल होते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। और दूसरी बात कि इंसान में जितना हो सके ठंडा पानी या ठंडी चीज या ठंडे ड्रिंक कम लेने चाहिए। जितने शरबत हम पीते सारे कलर यूज होते हैं, कई कलर, कितने कलर हमारे पेट में जाते हैं, शायद ओल्ड एज में कलर ही बदल जाता होता बोलिएगा। इसके अलावा टोबैको एक फैशन है, टोबैको फैशन है। गुजरात में इसको पड़ीकी कहते हैं, पड़ीकी। हमारे एक मित्र है, वो बहुत पड़ीकी खाता है, बहुत बार बोला पड़ीकी छोड़ो, वो बोले पड़ीकी छोड़ती नहीं, चिपकी हुई है। तंबाकू का इतना नुकसान होता है कि इंडिया के अंदर टोबैको के कारण ओरल कैंसर, माउथ कैंसर बहुत बढ़ चुके हैं। कारण ये है कि कोई पान पराग खाता हो या गोवा गुटखा खाता हो या क्या बोलते हैं उसको, सूखा खाता हो, सूखा। ये सब चीज को मजा तब आती है होठ के नीचे दबा के रखते, उसमें से जो जूस निकलता है ना, उसका आनंद अलग है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और उसको पूरे मुंह में रखते तो आनंद नहीं आता, उनका कहना। उसको कहते कि होठ के नीचे जब दबा के रखते और बीच में अचानक एक आता है ना, एक स्टॉप बीच में से, तो मजा आती है, जिसको कहते हैं किक। होता क्या है, वहां गम के पास वो गुटखा ऐसा पड़ा है चिपक के, उसके अंदर इतने केमिकल है, धीरे धीरे अंदर की मेमोरीज खराब होती है, सेल्स में डिफेक्ट आता है, एब्नॉर्मल सेल्स ग्रोथ होता है, इसी को कैंसर कहते हैं।
और ये गुटखा खाने वाले की एक आदत होती है, उसको कोई खास जगह पे दबा के रखेगा ना, कोई वो गुटखा का कोई आता है। ये हर आदमी की एक प्रक्रिया और प्रकृति है कि ये साइड गुटखा दबाना, ये साइड दबाना, किसको ऊपर गुटखा दबा के रखना मजा आती है, किसको होठ के नीचे, किसको जीभ के नीचे। हर आदमी की अलग अलग एक मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए ऐसा होना। स्मोकिंग, एक सिगरेट पीने से 11 मिनट की लाइफ कम होती है पीने वाले की, और बाजू वाले की 22 मिनट ऐसा होता है। क्योंकि पीने वाला तो यूज्ड टू है, लेकिन नहीं पीने वाले को जब कभी कभी धुआं मिलता है तो उसको मजा नहीं आती। डायरेक्टली निकोटीन ब्लड में मिक्स होता है। जिसने छोटी उम्र से वर्षों तक स्मोकिंग किया है, वो एक उम्र के बाद अगर स्मोकिंग छोड़ देता है तो उनको बीमारी होती, क्योंकि बॉडी के सिस्टम में ये बैठ चुका है। और घर वाले लगते छोड़ो, अरे ठीक है, अरे पीने दो ना, बचा क्या है, 70 साल के हो गए, 85 साल तो बचे ना, 120 साल की लाइफ बची, ठीक है। तो अगर छोड़ना है तो ग्रेजुअली कम करके छोड़ना चाहिए, कोई भी एक में छोड़ सकते। लेकिन जिन्होंने बरसों से सिगरेट पी है वो तुरंत छोड़ दे तो उनको नुकसान होता है। अगर वो एक उम्र का आदमी है, 50 आदमी है, जिसकी उम्र कम है वो सडनली छोड़े, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक एजेड पर्सन अचानक छोड़ता है तो प्रॉब्लम होता है। ये मेडिकली प्रूव हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी को डिमांड है, मिलना चाहिए। तो डालते क्यों है ऐसी आदत पहले से? अल्कोहल, पहले इंसान शराब को पीता है, फिर शराब इंसान को पीता है। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उन्हें हर महफिल में घूमते देखा है। प्याले तो घूमते हैं ना, हर महफिल में घूम रहे हैं। कोई भी इंसान ने लाइफ में पहली शराब, ध्यान देना, कोई भी इंसान ने लाइफ में पहली शराब अपने पैसे से नहीं पी है, किसी ने जबरदस्ती पकड़ कर पिलाई है। कोई भी इंसान इनमें भी क्यों नहीं खाएगा, पहले उसको पकड़ में खिलानी पड़ेगी। आप अपने साथ होटल रखो, आपने ऐसा किया है, जो आपके साथ है, दो दो बोली 4 बार खिलाइए। एक दिन में एक्सपीरियंस होता है कई लोगों को। इसीलिए दुनिया में ऐसा है, अच्छी चीजों की आदत डालने के लिए भी बुरी चीज जैसा व्यवहार करना पड़ता है। करके देखो, बुरी चीज के लिए हम क्या फोर्स करते हैं कि मेरे से एक पैक ये ज्यादा पिए, तो मैं कहता हूं उसमें मेरे से 1 डोज ज्यादा खाए या आदमी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हेल्दी हो गया तो मेरे से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। अरे आप उससे 2 गोली ज्यादा खाना चाहिए, उसको बोलना है, वो सीक्रेट। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आता है। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम अक्सर फिजिकल लेवल पे काम नहीं करते ज्यादा। गरीब आदमी है तो रिक्शा में या बस में जाता है, थोड़ा पैसा है तो बाइक या कार में जाता है। हमारे जिंदगी में से फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, हम बहुत कम चलते हैं। एक इंसान को कम से कम 7 किलोमीटर डेली करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, या तो एक इंसान ने 25 मिनट अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए। 2 में से एक ऑप्शन जरूरी है। लेकिन हमारी स्टाइल क्या है, हम एक अलग ढंग से पहले जाते हैं सोफा पे, इस तरह से बैठते हैं हम लोग कि ये जो पोज है, लोगों को आदत है, कोई लेफ्ट साइड में बैठता है, कोई राइट साइड, तो उसकी एक सिस्टम है, वो ऐसा बैठेगा तो ही उसको कंफर्ट लगेगा। ऐसा बैठते बैठते बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ता है और धीरे धीरे ठीक है। लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चीज आती है। लाइफस्टाइल में ये भी आता है कि आप कैसे बैठते हो, कैसे काम करते हो, कैसे चलते हो। तो हम लोग पहले बात करें चलने की। हम लोग चलना भूल चुके हैं, कैसे चलना चाहिए। देखिए अक्सर देखिए लोग कैसे चलते हैं, कोई ऐसा चल रहा है, बराबर, ये सही नहीं है। चलने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसली पैर ऐसे करके चलो, पैर के ऊपर एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्रिएट करिए मेंटली, जिसको कहते हैं जोश। हम कहते हैं ना इसकी चाल में जोश है, की चाल में हम जोश देखते हैं, कहते जोश में चलते कॉन्फिडेंस, बराबर। लेकिन नहीं, ये हमारा लेवल हमारे कान पे एक अलग इफेक्ट देता है। और पैर थोड़े से ऐसे रखने की कोशिश है, ऐसे नहीं, कोशिश ये रहे
100% ऐसा पैर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ पैर ऐसे होते जाते हैं, ऐसे। कारण ये है सिंपल सी लॉजिक, अगर आपको ट्रेन में खड़ा रहना पड़े 4 घंटा, आपको दर्द कहाँ होता है, कभी सोचा है? आपको दर्द यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, अक्सर यहाँ दर्द होता है, यहाँ के मसल करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में सारे लोग ऐसे चलते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसा चलो डेली 5 मिनट ऐसा अगर आप चलते हैं, ये एक रिवर्स एक्सरसाइज है, लाइफ में आपका घुटना खराब नहीं होगा। जब आप ऐसे चलते हो तो यहाँ के मसल्स पर प्रेशर आता है और लुब्रिकेशन प्रोसेस प्रॉपर होगी। इसीलिए वज्रासन जो आसन है योग का, उसमें दोनों पैर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं दोनों पैर। और वज्रासन ओनली आसन है जिसमें घुटना 100% यूज होता है। हमारा घुटना इसलिए खराब होता है, 100% यूज नहीं करते। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि कोई नीचे नहीं बैठता, लेडीज लोग खड़े खड़े रोटी बना रही है। दो नुकसान, एक तो घुटना खराब होता है, झुक के करने से गर्दन की बीमारी आती है। तो ऐसी बहुत कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी है क्या हम अजीब व गरीब ढंग से जी रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। अभी सबसे बड़ा काम है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस और मेंटल, इसलिए कि ज्यादा स्ट्रेस में आदमी आधा पागल हो जाता है, इसलिए इसका नाम है मेंटल स्ट्रेस, यानी मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक आदमी 10 माले की बिल्डिंग में रहता है, 7वें माले पे रहता है। उसने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन अचानक पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन अब लिफ्ट में से नीचे जा रही है। उसके अंदर एक हलचल होती है, वो इंपेशेंस हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। फिर क्या हुआ, लिफ्ट मिल गई, बाहर निकले, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने रिक्शा के लिए हाथ बताया, रिक्शा वाले ने मना किया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप दुखी हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गए, यहाँ देखिए कि लेट हो रहा है, इसलिए हलचल। और लेफ्ट साइड में जो मीटर लगा है वो घूम रहा है, इसलिए उस मीटर की वजह से हलचल हो रही है। फिर क्या हुआ, स्टेशन पहुंच गए, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी आपको छुट्टा नहीं दे रहा है, इसलिए आपके अंदर एक हलचल हो रही है। उसने छुट्टा दे दिया, अब ब्रिज पे चढ़ना है, सीढ़ी पे भीड़ बहुत है, आपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है। सीढ़ी पे बहुत भीड़ है, आप क्या सोचते हो, कैसे लोगे, चलना तक नहीं आता। जैसे कि आपको ये लगता है कि आपको अकेले को चलना आता है, ये सब लोग चलना भूल गए, आपका पीछे वाला आपके बारे में यही सोच रहा है, कैसे लोगे, चलना तक नहीं आता है। यह है स्ट्रेस। हर मोड़ पे हमारे अंदर जो हलचल होती है, इंपेशेंस होते हैं, ऐसी घटना कोई भी सिचुएशन में कभी भी किसी उम्र के इंसान को हो सकती है। जो आदमी बात करते तो स्ट्रेस हो सकता है, यहाँ खड़े रहकर बोलने में भी स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आए तो सुपरबग्स यानी कि राक्षस टेक्निकल क्या है ये है वायरस, बैक्टीरिया। आज हम उस मुकाम पे जाके खड़े हैं। कोई डॉक्टर को जाकर पूछिए, डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कौन से वायरस को कैसे ट्रीट किया जाए, कौन सी दवाई देकर। ऐसा क्यों हुआ, इसका एक रेफरेंस मैं आगे इस लेक्चर के दौरान लूंगा कि लुईस पास्चर ने जर्म थियरी ढूंढी थी, उसकी बदौलत ये हुआ, लेकिन लुईस पास्चर चाहता क्या था, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन वो अपनी अंतिम इच्छा लेके गया था, जो मैं बताऊंगा। ये उसकी अंतिम इच्छा नहीं थी, ये उसकी शुरुआत की इच्छा थी, पहली इच्छा थी। पहली इच्छा ये थी, उसने जर्म थियरी ढूंढी। जर्म थियरी ढूंढी और साइंस इतना आगे निकल गया कि जैसे जैसे एंटीबायोटिक ढूंढी गई, वैसे वैसे नए हाइब्रिड वायरस आते गए, नई दवाई ढूंढते गए, नए वायरस आते गए, ऐसा चलता रहा। कभी डेंगू आया, कभी प्लेग आया, H1N1 स्वाइन फ्लू आया, H1N5 भी आया, आगे और भी कुछ आएगा, आते रहेगा। जो आते रहेगा उसकी चिंता हमें नहीं करनी।
क्योंकि ये हमारे पास नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला है? कोई ट्रेनिंग के दौरान आप सीखेंगे, आपके पास कोई वायरस नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन वॉल बनने वाली है। इसके उस वॉल को कोई भी वायरस नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे वायरस आते ही रहेंगे, इससे बड़े बड़े आते रहेंगे। दवाई ढूंढना समझदारी नहीं है, सिस्टम को समझाना समझदारी है बॉडी की। तो सिस्टम को कैसे समझना तो हम आगे देखेंगे। ये घटना वैसी ही है जैसे खेतों में कीड़े मारने के लिए केमिकल यूज किया गया है। फिर क्या होता है? वो केमिकल काम नहीं करता है, उससे स्ट्रॉन्ग। पहले मच्छर भाग जाते थे, ट्रीटमेंट लगाए, फिर काम नहीं कर रहा है, डबल स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल स्ट्रॉन्ग, सिल्वर, गोल्ड आते गया। इस तरफ एंटीबायोटिक भी आते गए। तो अभी हमारा एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, बीमारी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सब चीजों की आखिर शरीर पे क्या असर होती है। ये तो हमने कारण देखे, उसका परिणाम क्या है, अब हम बात करेंगे उसके परिणाम। नेक्स्ट पॉइंट है उसका परिणाम क्या है। उसका परिणाम हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू हो रहा है। महायुद्ध कहता है अंदर कोई वायरस है, नुकसान पहुंचा रहा है, अंदर कोई बैक्टीरिया है वो कुछ और डैमेज कर रहा है, पेस्टिसाइड गया है वो कुछ और डैमेज कर रहा है, फ्री रेडिकल बना है वो और कुछ डैमेज कर रहा है, टॉक्सिन है वो और कुछ कर रहा है, दुनिया भर की दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट और कुछ हो रहा है। ये सब चीजों से शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है। ये हो रहा है जिस शरीर में, वो शरीर कैसा है, वो शरीर कैसा है, देखिए वो शरीर कैसा है। वो शरीर सिंपल है, यहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी है, ह्यूमन बॉडी बिल्ड, लेकिन जो हो रहा है ना उसके बाद वो ऐसा नहीं रहेगा, कंडेल बन जाएगा। तो हम देखते हैं ये बिल्ड बॉडी बनी कैसे है। बॉडी बनी है सेल से, 60 ट्रिलियन सेल से ये बॉडी बनी है, 60 ट्रिलियन सेल से। कुदरत ने ऐसे मिराकल बॉडी बनाई है, सिर्फ सेल से बनी है बॉडी। बोन सेल अलग है, नर्व सेल अलग है, मसल सेल अलग है, सब अलग अलग सेल है। इस तरह ये बॉडी तैयार हुई है। सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी, लीवर, पूरे बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना चलता पूजा, चलता पूजा पुर्जे तो चल रहे हैं एक बॉक्स के अंदर, टेक्निकल बॉक्स यानी बॉडी। वो ऑर्गन से सिस्टम बनती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी सभी सिस्टमों को मिलाकर एक शरीर बनता है। आपने देखा कितनी अद्भुत प्रक्रिया है, कितनी अद्भुत। कुदरत ने ऐसा मिराकल ये बॉडी बना है, 60 ट्रिलियन सेल से। अब ये बॉडी के अंदर कौन से कोने में क्या हो रहा है? एक कोने में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, एक कोने में केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, एक कोने में वायरस कुछ कर रहा है, एक कोने में कुछ हो रहा है। ऐसे ये शरीर रूपी दुनिया के अंदर दुनिया भर की डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, जिसका न्यूज आता है। न्यूज रीडर क्या बोलता है? आज किसी भी दुख रहा है, आज कर आज थोड़ा सा गैस हो गया है, आज कमर में दर्द हो रहा है, आज बेचैनी हो रही है, आज पेट में दर्द है, आज मजा नहीं आ रही है, आज नींद बहुत आ रही है। ये सब बुलेटिन है, रोज अलग अलग आते हैं। जब भी घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हो रही है तो न्यूज को यही से आना है। आज का तापमान ठीक है। आज का तापमान ठीक है, वो भी एक होगा, टेम्परेचर हाई है, कभी टेम्परेचर लो है। ये न्यूज
उसका परिणाम आपके पॉकेट पे पड़ता है। जितने ज्यादा न्यूज आएंगे उतना आपका पॉकेट खाली होगा। पॉकेट यानी हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा चले जाता है बीमारी के इलाज में। आप इतना इजीली मत दो। एंजियोप्लास्टी के लिए 1.5 से 2 लाख लगता है, बाईपास के लिए 3-4 लाख लगता है, ऑर्डिनरी 2 दिन एडमिट होने में 15,000 लगता है, रिप्लेसमेंट 2 पैर का 4 लाख रुपया लगता है। किडनी खराब हो गई तो पैसा भी नहीं लगता है, कुछ काम नहीं आता है, ऐसा भी है। तो ये पॉकेट पे असर होती है हमारी 40% इनकम जिंदगी की कमाई की, कभी कभी 100% इनकम जिंदगी की कमाई की चली जाती है डॉक्टरों के इलाज में। जब एक इंसान 20-22 साल का होता है उस समय उसके माइंड में एक बहुत बड़ी कल्पना होती है। क्या है कल्पना? मुझे खूब पैसा कमाना है, मुझे एक अच्छी जिंदगी जीना है। वही इंसान 22 साल में जो सोचा था वो आज 55 का हो गया। अब क्या है उसके पास? अच्छी जिंदगी है। अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या अच्छी जिंदगी है? अगर उसको घुटने का प्रॉब्लम है तो अच्छी जिंदगी है? अगर उसको पैरालाइज है तो अच्छी जिंदगी है? अगर उसको डायबिटीज है तो अच्छी जिंदगी है? नहीं, ये कभी नहीं चाहा था उस 22 साल की उम्र में, नहीं चाहता। क्या चाहता? अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, आखिर में वो पैसा खाली होने लगता है। इसलिए क्या कहते हैं, हम पहले पैसे के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस मेहनत में शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर खत्म होने लगता है, बीमार होने लगता है। बाद में वही पैसा हम यूज करके वापिस वो हेल्थ पाने की कोशिश में दौड़ते रहते हैं। वो दौड़ सिर्फ एक मरुभूजल जैसी है। मरुभूजल यानी कि रेगिस्तान में दूर से पानी दिखता है, नदी क्या वो पानी नहीं है। इसलिए मरुभूजल के चक्कर में एक पाइप बन गई। यहाँ आपको लगता था पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ एक पानी नहीं मिला। दूसरे डॉक्टर के पास गए, देखा अरे उधर पानी मिलेगा, और एक पाइप बन गई। तीसरे डॉक्टर के पास गए, आपको लगता है उधर पानी दिख रहा है, उधर भी देखा पानी नहीं है। मरुभूजल यानी कि पाइपें बनती जाती है, बनती जाती है। जितनी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होते, ज्यादा पेपर इस प्रॉपर्टी के बन जाते हैं आखिर में, और पॉकेट खाली होने लगता है। हम क्या करते हैं? क्या ये हेल्दी फैमिली है? नहीं, ये हैप्पी फैमिली है। हेल्दी फैमिली नहीं है, ध्यान देना। लेकिन हम इसको हेल्दी फैमिली कहते हैं, ऐसे लोगों को हेल्दी कहते हैं। मैं कहूँगा ये हैप्पी फैमिली है, हेल्दी फैमिली नहीं है। इसको हेल्थ नहीं कहते हैं, इसको हैप्पीनेस कहते हैं। अब सोचिए, इसका एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, आप क्या देखें? क्या उम्मीद रखोगे ये बच्चा बड़ा होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी दोनों लोगों? आप समझ रहे मेरी बात को? हम खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये आदमी क्या कर रहा है? अपने बच्चों की खुशी के लिए घुमाने ले गया, वाइफ को घुमाने ले गया, बच्चों को घुमा रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन इसने कभी सोचा है हेल्थ के बारे में? इसको देख के लग रहा नहीं सोचा है, देख के पता चला। बच्चों का भी वही हाल है। यानी हैप्पी फैमिली है, हेल्दी फैमिली नहीं। लोग हैप्पी फैमिली के बारे में सोचते हैं, मैं अपनी वाइफ को कैसा खुश रखूं, मैं अपने बच्चों को कैसा खुश रखूं, मैं अपने माँ बाप को किस तरह खुशी दूं, मैं कौन सी अच्छी अच्छी जगह है जहां पर जाके घूमूं। लेकिन कभी सोचा मैं कहाँ जाऊं तो मुझे हेल्थ मिलेगी, मैं किसके पास जाऊं तो हेल्थ का ज्ञान मिलेगा, कौन मुझे इस जीवन में आजीवन स्वस्थ रहने की फॉर्मूला सिखाएगा? ऐसा कभी नहीं सोचा है। वो सोच आज आपकी पूरी होने वाली है, बाकी बात नहीं। आप देख रहे हो, ये आदमी गाड़ी का डॉक्टर बन गया, खुद की गाड़ी खराब हो गई, खुद के बैठा है, घर बाजू में है, क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। कभी कभी खुद भी गाड़ी के डॉक्टर बनते हैं, या तो लेके जाते हैं गाड़ी को भी सर्विसिंग करती है। कभी कभी मैंने देखा है इंसान फैमिली को कम और गाड़ी को ज्यादा मोहब्बत करता है। एक आदमी ने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा, तो उसने
BMW ले लिया, 70 लाख की गाड़ी। उसके बाद 2 गाड़ी, दूसरी गाड़ी थी उसको रोज घुमाता था और BMW को रोज सुबह दर्शन करता था, कभी कभी बात नहीं करता था, रोज देखता था मेरी गाड़ी मस्त है। उसका एक छोटा सा बच्चा था, ध्यान देना मेरी बात, उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चा एक पत्थर लेके लिख रहा है गाड़ी पे, उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक बड़ी लकड़ी उठा के फेंक के मारी उसको, क्योंकि सुन नहीं रहा था। उस बच्चे का हाथ का मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, बीवी का झगड़ा हो गया, फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल में। 2 दिन उसको 3 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा उस आदमी और बीवी को। तो उसको ऐसा था कभी मैं गाड़ी के दर्शन करूँ, कभी मैं गाड़ी का देखूँ क्या हाल है। फिर जब बच्चा ठीक हुआ 4-5 दिन बाद वो गाड़ी को देखने गया, गाड़ी को देखा, बच्चे ने कहाँ लकीरें बनाई, लिखा था डैडी आई लव यू। उसने गाड़ी तोड़ दी, उसने गाड़ी तोड़ दी। उस दिन के बाद BMW बंद। मतलब कि हम कभी कभी हमारे जिंदगी में किसको इंपॉर्टेंस देना है ये भूल जाते हैं। कभी भी ये बात मत भूलिए